ये सीएनएन के एंडरसन कूपर ने लिखा है। गाजा स्ट्रिप एक बार फिर वायलेंस के चक्रव्यूह में फंस गया है, जिससे वहां के लोग डर और बर्बादी से घिरे हुए हैं। इजरायली फोर्सेस ने वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर छापेमारी की, जिसके कारण बहुत से पैलेस्टीनियन लोग हताहत हुए। इस संकट को और बढ़ाते हुए गाजा के डीयर एल बलाह में एक स्कूल बिल्डिंग पर इजरायली अटैक हुआ। इस हमले में 8 पैलेस्टीनियंस की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। गाजा में स्थिति बहुत ही अस्थिर बनी हुई है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। गाजा में हिंसा बढ़ने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टेटमेंट्स जारी करके बढ़ती हिंसा और आम लोगों की मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आम लोगों के इमारतों जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाना की बहुत निंदा हो रही है। बहुत से लोग इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बता रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत सीज फायर का आह्वान किया है और सभी पक्षों से संयम बरतने और आम लोगों की जान बचाने का आग्रह किया है। यूएन ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पालन करने के महत्व पर भी जोर दिया है, जो आम लोगों और उनके ठिकानों पर हमलों को प्रतिबंधित करता है। यूरोपियन यूनियन ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है। साथ ही इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के पॉलिटिकल सॉल्यूशन की आवश्यकता पर बल दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने और इसे और बढ़ने से रोकने के लिए विचार कर रहा है। हाल की घटनाओं की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग तेज होती जा रही है, जिसका उद्देश्य इंटरनेशनल लॉ के किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जैसे जैसे गाजा कॉन्फ्लिक्ट आगे बाँच रहा है, इजरायल को फ्यूल सप्लाई करने वाले देशों को लेकर चिंता बाँच रही है। ऑयल चेंज इंटरनेशनल के एक स्टडी के मुताबिक इन देशों पर वॉर क्राइम्स में शामिल होने का आरोप लग सकता है। आईसीजे ने जनवरी में रूलिंग दिया था कि इजरायल को गाजा में होने वाले जेनोसाइड के कामों को रोकना होगा। इस रूलिंग के बाद से यूएस ने इजरायल को बहुत ज्यादा जेट फ्यूल भेजा है। इजरायल के खिलाफ एनर्जी एम्बार्गो लगाने की मांग तेजी से बाँच रही है। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के बीच इजरायल का कहना है कि गाजा में की गई उसकी मिलिट्री ऑपरेशंस उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इजरायली गवर्नमेंट का तर्क है कि उसके एक्शंस हमास द्वारा किए गए हमलों का सीधा जवाब है। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है। इजरायल हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है और उस पर इजरायली सिविलियंस को निशाना बनाने और पैलेस्टीनियन लोगों को ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। इजरायल के जस्टिफिकेशन का मुख्य आधार यह दावा है कि हमास ने इजरायली टेरिटोरी में रॉकेट्स दागकर हाल ही में हिंसा भड़काई है। इजरायल का दावा है कि उसकी मिलिट्री रिस्पांस का मकसद हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करना और उसके नागरिकों पर होने वाले हमलों को रोकना है। इसके अलावा इजरायल का कहना है कि वह सिविलियन कैजुअलिटीज को कम करने के लिए कदम उठाता है और हमास पर जानबूझकर सिविलियन एरियाज से काम करने का आरोप लगाता है। इजरायली गवर्नमेंट अपने नागरिकों को हमास द्वारा पैदा किए गए खतरे से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। उसका कहना है कि उसके एक्शंस टेररिज्म का जरूरी जवाब हैं और सेल्फ डिफेंस के उसके अधिकार का सही इस्तेमाल है। हालांकि प्रोपोर्शनैलिटी का सवाल और पैलेस्टीनियन सिविलियंस पर इजरायली ऑपरेशंस के असर पर इंटरनेशनल लेवल पर बहस जारी है। सेक्शन 5 द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गाजा's ग्रोइंग क्राइसिस। जैसे जैसे गाजा में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, हिंसा और बर्बादी का खामियाजा वहां के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बहुत ही खराब है और तेजी से बिगड़ रही है। हाल ही में बड़ी हिंसा ने पहले से ही नाजुक स्थिति को और बदतर बना दिया है। लगातार हो रही हिंसा की वजह से बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए हैं, परिवार बिखर गए हैं और समुदाय टूट गए हैं। हाल ही में हुए हमलों की वजह से बहुत से लोग बेघर हो गए हैं और हजारों पैलेस्टीनियंस को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा है। शेल्टर्स में बहुत भीड़ है। बेघर हुए लोगों और परिवारों की बढ़ती संख्या को जगह देने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जैसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने से पहले से ही खराब ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पर और दबाव भी रचा गया है। गाजा के लोग हेल्थ केयर, साफ पानी और सैनिटेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। लगातार चल रहे कॉन्फ्लिक्ट ने अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है, जिससे ज्यादा लोग गरीबी में धकेले जा रहे हैं।
और पहले से मौजूद मुश्किलें और बीआईएच गई हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खराब ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को ठीक करने और हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को मदद देने की फौरन जरूरत है। सेक्शन 6 कॉल्स फॉर पीस एंड अकाउंटेबिलिटी ग्रो लाउडर। जैसे जैसे गाजा में कॉन्फ्लिक्ट बीआईएच रहा है, वैसे वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से शांति और जवाबदेही की मांग भी तेज होती जा रही है। गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स सभी पक्षों से हिंसा बंद करने और संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने फिर से तुरंत सीज फायर का आह्वान किया है और आम लोगों की जान बचाने और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पालन करने पर जोर दिया है। शांति की अपील के साथ साथ युद्ध अपराधों और इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग भी बीआईएच रही है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट में शामिल सभी पक्षों को अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, फिर चाहे उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हों। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहले ही पैलेस्टाइन की स्थिति की जांच शुरू कर चुका है, जिसमें गाजा स्ट्रिप भी शामिल है। न्याय और जवाबदेही की मांग न सिर्फ पिछली गलतियों को सुधारने के लिए जरूरी है, बल्कि आगे होने वाले उल्लंघनों को रोकने और स्थायी शांति लाने के लिए भी जरूरी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का नैतिक और कानूनी फर्ज बनता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इंटरनेशनल लॉ के तहत अपराध करने वाले सभी लोगों को उनके एक्शंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। गाजा में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट बड़े इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। मौजूदा हालात को समझने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में जमीन, पहचान और सेल्फ डिटर्मिनेशन का सवाल है। इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों ही एक ही जमीन को अपना सही वतन मानते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट युद्धों, विद्रोहों और पीस नेगोशिएशंस की नाकामियों से भरा हुआ है। 1948 में इजराइल की स्थापना के कारण लाखों पैलेस्टाइनियंस बेघर हो गए थे। 1967 में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर कब्जे ने तनाव को और बढ़ा दिया। यह कॉन्फ्लिक्ट राष्ट्रीय पहचान और आकांक्षाओं का टकराव है। दोनों ही पहचान, सुरक्षा और हिंसा से मुक्त भविष्य चाहते हैं। सेक्शन 8 द रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है। ये जवाबदेही और ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। जेनेवा कन्वेंशंस युद्ध के दौरान बर्ताव और आम लोगों और लड़ाकों के साथ होने वाले व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने हिंसा खत्म करने और 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए कई प्रस्ताव पारित किए हैं। इन कोशिशों के बावजूद पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और गहरे अविश्वास के कारण कॉन्फ्लिक्ट का कोई हल नहीं निकल पाया है। इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी बातचीत को बढ़ावा देने और शांति के लिए प्रयास करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 द अनसर्टेन फ्यूचर होप्स फॉर पीस अमिडस्ट ऑनगोइंग वायलेंस। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हिंसा का मौजूदा दौर शांति की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। हिंसा, बदला और अविश्वास का चक्र इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों को ही दर्द और अस्थिरता में धकेल रहा है। दोनों ही एक अलग हकीकत की तलाश में हैं। हालांकि एक न्याय संगत और स्थायी समाधान का रास्ता अभी भी धुंधला दिखाई देता है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच शांति की कुछ उम्मीदें भी हैं। दोनों तरफ के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मतभेदों को मिटाने, आपसी समझ को बढ़ावा देने और शांति की वकालत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर बातचीत, सुलह और कॉन्फ्लिक्ट के असली कारणों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अक्सर हिंसा की वजह से इनकी कोशिशों पर ध्यान नहीं जा पाता, लेकिन ये बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंसानी भावना की मजबूती को दिखाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी शांति प्रयासों का समर्थन करने, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने और सभी पक्षों को उनके एक्शंस के लिए जिम्मेदार ठहराने में बहुत बड़ा रोल है। अंत में एक स्थायी शांति के लिए लोगों के नजरिए में एक बड़ा बदलाव, समझौता करने की इच्छा और एक ऐसा भविष्य बनाने की साझा प्रतिबद्धता की जरूरत होगी जहां इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों ही सुरक्षा, सम्मान और शांति के साथ रह सकें।